हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्षमा पे। आपने खूब सुना होगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा करो, क्षमा मांग लो और भूल जाओ। लेकिन दोस्तों, अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या आप समझते हो कि क्षमा करना और क्षमा मांगना कितना आसान है? कहने में ये शब्द जितना आसान लगता है, करने में लोगों को उतना ही मुश्किल लगता है। क्योंकि जब आप कोई गलत किसी से शब्द बोल देते हैं या कोई गलत कार्य कर देते हैं या किसी के प्रति दुर्भावना पूर्वक कोई कार्य कर देते हैं, तो अगर आपको मालूम भी है कि आपने गलत किया है, फिर भी क्षमा करना या क्षमा मांगना, इसमें आपको बहुत ही आपको अहम का भाव आ जाता है कि मैं किसी से क्यों क्षमा मांगूं। आपके अहम को चोट पहुंचती है। तो ये जो ईगो है, ये हमें क्षमा मांगने नहीं देती। या किसी और व्यक्ति ने आपसे कोई दुर्भावना से कोई कार्य किया है, आपको कोई गलत शब्द बोला है, आपके प्रति कोई नुकसानदायक कार्य किया है, तब भी हम उसके प्रति दुर्भावना तो रखते ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। लेकिन उसकी दुर्भावना के कारण या उसके गलत कार्य करने के कारण अगर हमें कोई नुकसान हुआ है या हमारे अहम को चोट पहुंची है, उस अहम के कारण हम उसे माफ नहीं कर पाते। ना हम क्षमा मांग पाते हैं, ना हम क्षमा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने पूरे घर में सफाई की, झाड़ू लगाया और दिन भर का जितना कचरा था वो एक डिब्बे में इकट्ठा करके अगर आपको कहा जाए कि आप इसे अपने ड्राइंग रूम में रख दीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कहा जाए कि 15 दिन के लिए इसे ड्राइंग रूम में रख दीजिए, तो क्या होगा? सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी और आप उस कमरे में घुसना भी पसंद नहीं करेंगे। और जिस कमरे में ड्राइंग रूम में आपके गेस्ट आके बैठते हैं, उस ड्राइंग रूम में आप कभी भी कचरा रखना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, हमने भी तो कितने टेंशन, तनाव, दुख, क्षमा ना करने का भाव, ईगो का भाव, ये सब क्या है? ये कचरा ही तो है जो हमने अपने अंदर जमा कर रखा है। इसको हम सालों साल अपने जीवन में, अपने मन में बैठा के रखते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, 1 साल पहले किया था, मैं उसको माफ नहीं करने वाला हूं। आपने मन में मेरे भाव बैठा लिया। अब उस बोझ के साथ आप सारा 1 साल आपने अपना जीवन जिया। 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल पुरानी बातों को हम पकड़ के बैठे रहते हैं कि मैं उसे उसकी इस बात के कारण क्षमा नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? लेकिन बहुत सारे कार्य ऐसे भी हैं जो हमने भी दूसरे के लिए दुर्भावना रखी और दूसरे को दुख पहुंचाया अपनी किसी बात से, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। हमारे अहम हमें अलाउ नहीं करता, मेरी ईगो मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं उससे क्षमा मांग लूं। तो ये सारे बोझ हम लेके जी रहे हैं। ये कचरा है जो हमारे अंदर सालों साल से इकट्ठा है। हम अपने घर की रोज सफाई करते हैं,
लेकिन मन के अंदर जो सालों साल से कचरा जमा है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, और ये निकलेगा कैसे? क्योंकि मैंने बोला ना आपको, भाव कौन सा है? ईगो। और ईगो क्या है? ईगो बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह भान है। क्यों हमें अहंकार है? किसका? इस शरीर का। अरे, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैं और इससे क्षमा मांगू। ये अहम का भाव हमें विनम्र नहीं बनने देता। लेकिन वास्तव में देखा जाए, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, क्या ये मेरी वास्तविक पहचान है? ये तो सारी मेरी टेम्परेरी पहचान है ना, इस शरीर की पहचान है। जब तक मैं हूं, इस शरीर में प्राण है, आत्मा है, तब तक मैं डॉक्टर हूं, मजिस्ट्रेट हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बिजनेसमैन हूं, बड़ा आदमी हूं, छोटा आदमी हूं। लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकली, तो ये कोई शरीर ना डॉक्टर रहने वाला है, ना इंजीनियर। क्या रहने वाला है? 5 तत्वों का शरीर। और उसका हमें इतना अहंकार है कि हम अपनी की हुई गलती के लिए भी दूसरे से क्षमा नहीं मांग सकते, और उस बोझ को लेके सारा जीवन जीते रहते हैं, और उससे हमारी आत्मा भारी हो जाती है। तो दोस्तों, हमें क्या सीखना है? हमें बॉडी कॉन्शियस ना होके सोल कॉन्शियसनेस में जीना सीखना है। जितना ज्यादा आत्म अभिमानी या सोल कॉन्शियस स्टेज में हम रहेंगे, तो हमारे अंदर विनम्रता आएगी। क्योंकि जब आत्मिक स्वरूप में हम टिकते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप को याद करते हैं, तो हमें अपने सातों गुण याद आते हैं। क्योंकि आत्मा का मूल गुण क्या है? विनम्रता है, शांति है, सुख है, पवित्रता है। और जब हम ईश्वरी ज्ञान के आधार पर ये समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं, और आत्मा के जो इनेट वर्च्यूज हैं, जो आत्मा के मूलभूत गुण हैं, वो मेरे अंदर मौजूद हैं। ये जो मैंने अहंकार, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, क्लेश, ये आत्मा के गुण नहीं है, ये विपरीत गुण है, ऑपोजिट है। ये जो वर्च्यूज हैं मेरे अंदर इनेट, उनके ऑपोजिट है, ये विकार हैं। और मैंने इन विकारों को धारण कर लिया, जैसे एक साफ कपड़े के ऊपर गंदा कपड़ा पहन लिया। तो दोस्तों, अगर जब तक हम ये गंदा कपड़ा नहीं उतारेंगे, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया ना, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। तो आत्मा में जो जन्मों जन्मों की मैल इकट्ठी हो गई है ना, इसको उस परमात्मा की याद रूपी साबुन से धो डालना है। और ये जन्म जन्म का जब मचरा कचरा निकल जाएगा, तो आत्मा बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरी हो जाएगी। फिर विनम्रता का भाव आ जाएगा। फिर क्षमा मांगने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके अहंकार की, आपके अहम की कोई चोट नहीं पहुंचेगी। बल्कि जब आप विनम्र होंगे और किसी से क्षमा मांग लेंगे अपने किए हुए कार्य की, तो आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल लाइट, हल्के हो गए। एक जैसे वजन उठा के चलना और खाली हाथ चलना। जीवन में आप बोझ के साथ चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, लेकिन अगर आप खाली हाथ चलेंगे तो आप ज़्यादा दूर तक अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। ऐसे जीवन को भारी हम बना लेते हैं जब इन अहंकार रूपी कीचड़ के साथ हम जीते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जब कोई दूसरा भी आपके साथ गलत कार्य करता है, गलत व्यवहार करता है, आपको दुख पहुंचाता है, तो आप उस दुख को ग्रहण मत करिए। आपने कोई चीज मुझे दी, और लेकिन उसको मैंने ग्रहण नहीं किया, तो वो मेरी कहां से हो गई? आपने दुख दिया, मैंने लिया ही नहीं। ये भी आएगा आत्मिक भाव से। आपका दिया हुआ दुख मैं क्यों ग्रहण करूं?
वो आपकी चीज है, आप अपने पास रखिए। और फिर अगर उसने कुछ बुरा कर भी दिया, आप अपनी तरफ से उसको क्षमा कर दीजिए, आप अपनी तरफ से उसको क्षमा कर दीजिए। दो चीजें सीखिए, फॉर टू फॉरगिव एंड टू अपोलोजाइज। माफ करना और माफी मांगना, दोनों चीजें सीख लीजिए। एंड देन नेक्स्ट आता है फॉरगेट। और फिर आप एक बार आप माफ कर देंगे या माफी मांग लेंगे तो कोई भी बोझ आपके आत्मा पर नहीं रहेगा, और फिर आप पास्ट की हुई सारी बातों को भूल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेकिन इस सब्जेक्ट को हम अगर आत्मा की गहराई से समझेंगे, ज्ञान के आधार पर समझेंगे, तो दोस्तों हमारा जीवन बहुत खुश रहने वाला है। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।